राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो आज हम आपको बृहस्पतिवार की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक दादी पोती थी। दादी ने पोते की शादी कर दी। कुछ दिनों के बाद पोती घर में आई। दादी ने पूछा, पोती तेरे को कैसा घर बार मिला है? पोती ने बोला, दादी तूने तो मेरा विवाह ऐसी जगह पर कर दिया जिसके घर में न तो खाने को दाना है और ना ही नहाने को पानी है। कुछ दिनों के बाद उसकी ससुराल से लेने आ गई। आते ही बुढ़िया ने कहा, मैं तो अपनी पोती को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। ना तुम्हारे घर में खाने को दाने हैं और ना ही नहाने को पानी है। तो पोती बोली कि दादी मैं तो जाऊंगी, तूने तो मुझसे पूछा था इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया। शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। अब वह अपनी ससुराल में आ गई। उसके घर में सासू खाना बनाती थी। सबसे पहले ससुर जी को खाना देती, फिर देवर जेठ खाते थे। सब दो दो रोटी खाकर उठ जाते थे। गुरुवार का दिन आया तो वह अपनी सास से बोली, माताजी आज खाना मैं बनाऊंगी। उसने सबसे पहले एक रोटी गाय की निकाली, दूसरी रोटी कुत्ते की निकाली और एक रोटी कौवे की निकाली, एक ब्राह्मण की। इस तरह से 4 रोटियां निकाल दी। देवरानी और जेठानी आपस में बोलने लगी कि लगता है आज तो 2 रोटी से भी जाएंगे। इसके बाद ससुर खाने बैठ गए और वह अपनी सास से बोली, पिताजी को बोल देना कि वो पेट भर कर रोटी खाए। इसके बाद वह अपने देवर और जेठ को भी इसी तरह बोली। देवरानी और जेठानी तथा सास को भी ऐसे ही बोला। सबने पेट भर कर खाना खाया। अब सास बोली, तू भी खाना खा ले। तो वह बोली, आज तो मैं गुरुवार का व्रती हूँ, तो आज मैं व्रत रखूंगी। तब सास बोली, तो तू क्या खाएगी? तो वह कहने लगी, मुझे तो गुड़ की डली और चने की दाल तथा हल्दी की गांठ चाहिए। मैं तो सबसे पहले पूजा करूंगी। तब सास बोली कि यह सब कहाँ से लाएंगे? तो वह बोली कि मेरे हाथ का कंगन ले जाओ, इसे बेच कर ले आना। अब ससुर कंगन लेकर चला गया और सब सामान लेकर आ गया। उस चने की दाल में कंगन भी वापस आ गया। कंगन को देखकर बहू बोली, कोई चोरी तो से नहीं लाए या झूठ बोलकर तो नहीं लाए? यह कंगन वापस दे आओ। वह कंगन लेकर बाहर गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। इसके बाद वह कंगन लेकर वापस घर पर आ गया। बहू ने पूजा करके 5 रोटियां बना दी, एक गाय की और 4 रोटी अपने लिए बना दी और छींके में रखकर सो गई। थोड़ी देर के बाद बृहस्पति महाराज उसकी परीक्षा लेने के लिए आए और आकर बोले, अलक माई। बहू बोली, एक रोटी गाय की निकाल रखी है, वह दे दो। तो बृहस्पति महाराज जी बोले, मैं तो थाली में ही भोजन करूंगा। अब सासू ने थाली में डालकर दी। इस प्रकार उस एक एक करके सारी रोटी खा ली। अब सासू बोली कि बहू तेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। तब सासू बोली, एक रात की तो बात है, काट लूंगी, पानी पीकर सो जाऊंगी। बृहस्पति महाराज जी उसकी परीक्षा लेने के बाद जाते समय उसकी झोपड़ी को लात मार गई तो उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। सारे गांव में ढिंढोरा पीट गया कि बूढ़ा ब्राह्मण पहले तो भूखा मरता था, अब इतनी धन कहाँ से आया। अब उसको राजा के दरबार में बुलाया गया तो बहू बोली, राजा होगा अपने घर में, मैं तो केले के पेड़ के नीचे ही मिलूंगी। अब गुरुवार को केले के पेड़ के पास रानी भी आ गई और बुढ़िया की बहू भी आ गई। तब रानी ने पूछा, तेरे पास इतना धन किधर से आया? तो वह बोली, मैं तो नेम से गुरुवार का व्रत रखती हूँ और केले की पूजा करती हूँ। बृहस्पति भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। रानी बोली, मेरे को भी बच्चा नहीं है। तो वह बोली, तुम भी केले की पूजा करो और बृहस्पति का व्रत रखो। तो रानी ने पूछा, इसकी विधि क्या है? तो वह बोली, चने की दाल, गुड़ की डली और हल्दी लेकर पूजा करो। रानी ने नेम से ऐसा ही किया तो वह गर्भवती हो गई। राजा के घर में थोड़ा झगड़ा हो गया तो रानी ने केले की पूजा नहीं की और व्रत ही रख लिया, जिससे उसको 9 महीने बाद पूरा होने के बाद बच्चा नहीं हुआ। तो रानी ने बूढ़े ब्राह्मण की बहू से मिलने को कहा तो बहू बोली, मैं तो केले के पेड़ के नीचे ही मिलूंगी। जब वह केले के नीचे मिली तो वह बोली, मेरे को अभी तक बच्चा नहीं हुआ। तो उसने पूछा, कभी केले की पूजा की थी? तो वह बोली, मैंने व्रत ही रखा था पर केले की पूजा नहीं की। तो वह बोली, केले की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है, व्रत किसी से रखा जाए या ना रख लो। इसके बाद उसने केले की पूजा करी और उसको लड़का हो गया। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया, सब कोई केले की पूजा जरूर करे। हे बृहस्पति देव, जैसे रानी पर और बूढ़े ब्राह्मण पर, बहू पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर होवे। धन्यवाद।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। धन्यवाद।